नमस्कार। बेकिंग एंड कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नागपुर स्पेशल एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसका नाम है सांबर वड़ी। तो ये नागपुर में हर घर में बनती है, मतलब इन सर्दियों के मौसम में तो ये हर घर में बनाई जाती हैं। हमारे नागपुर की ये स्पेशलिटी हैं और इन्हें ताज़ा हरा धनिया से बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं और अंदर का जो फिलिंग होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और आप इस रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुबह मार्केट गई थी तो इस समय बहुत ही ताज़ा और हरा धनिया मुझे मिला। तो ये देसी धनिया है, इसे देसी धनिया से ही बनाया जाता है। अब क्या करेंगे, ये 250 ग्राम धनिया है, इसके हमें हल्के फुल्के ही डंठल तोड़ने हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डंठल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एकदम सॉफ्ट वाले जो डंठल होते हैं बस वही हमें तोड़ना है। अब इसे अच्छे से हम 2-3 बार धो लेंगे और एकदम सुखाना है इसे, मतलब कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए धनिया। अब हमें धनिया को एकदम बारीक कट करना है, मतलब बिल्कुल भी इसमें डंठल नहीं होने चाहिए। अच्छे से इन्हें हम कट कर लेंगे। धनिया को एकदम बारीक कट कर लिए हैं। अब इन्हें साइड कर लेते हैं। देखिए एकदम बारीक कट करना है इस तरह से। अब हम फिलिंग बाद में बनाएंगे, तब तक हम एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी बेसन मैं ले रही हूँ और 3 कटोरी मैदा। मतलब बेसन हमें 1/4 लेना है और मैदा लेना है। आप चाहो इसमें 2 चम्मच सूजी भी मिला सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम अजवाइन को रगड़ के डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें मोयन डालना है। तो गर्म किया हुआ तेल हम इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी। जिस कटोरी से हमने मैदा और बेसन लिया था उसी कटोरी से हम 1/4 कटोरी गर्म किया हुआ तेल डालेंगे। आधी कटोरी से कम हम इसमें मोयन डालेंगे। तेल को आटे में अच्छे से हम रगड़ कर मिक्स कर लेंगे। इसकी एक मुट्ठी बननी चाहिए, उस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये जो डो है ना, ये ख़ास तौर पर बेसन से ही बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बेसन से ही बनाया जाता है, पर ये बेसन वाला जो डो होता है ये कुछ देर बाद जब हम सांभर वड़ी बनाएंगे तो ये हल्का सॉफ्ट होने लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मैदा ऐड किया है। आप अगर बेसन का बनाना चाहते हो तो बेसन आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा टाइट डो लगाएंगे। जैसे समोसे के लिए हम डो लगाते हैं ना, वैसे ही इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमें सूखा नारियल चाहिए, 1 बड़ी कटोरी। 1 कटोरी भरकर एक छोटी कटोरी है, 1 छोटी कटोरी हमें भुने हुए मूंगफली का पाउडर चाहिए, हल्का सा दरदरा सा कुटा हुआ। थोड़े से काजू के टुकड़े, किशमिश, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, 1 बड़ा चम्मच हम खसखस लेंगे, 1 चम्मच शक्कर, 4 से 5 हरी मिर्च या अपनी पसंद के अनुसार बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 लहसुन की कलियाँ, और आमचूर पाउडर और बाकी सब मसाले जो रेगुलर नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा होता है वही। अब एक कढ़ाई हम गरम कर लेंगे। इसमें सफ़ेद तिल और खसखस डाल के सूखा ही हमें भूनना है। तो एकदम चटकने लगे तब तक इसे भून लेंगे। लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसे हमें हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहो तो मिक्सर में पल्स मोड पे भी इसे चला सकते हैं। अब हम नारियल को भी भून लेंगे। तो इसे एकदम लो फ्लेम पर हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेंगे। तिल और खसखस को मैंने मिक्सर में चला लिया है, इन्हें एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। नारियल भी अभी अच्छे से भून रहा है, 1 मिनट के लिए और चला लेंगे। इन्हें भी हमें उसी प्लेट में निकालना है। कूटा हुआ फल्ली का पाउडर भी है, तो इन्हें भी हम उसी के साथ मिला देंगे। अब एक तड़का लगाना है। तो कढ़ाई में 1 चम्मच हम तेल गरम करेंगे, तेल ज़्यादा ना हो। अब इसमें आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे
और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च अच्छे से भून जाए तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर ये ग्रेट करने से उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन्हें भी आधे मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब इसके बाद आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब ये मसाले जो हैं ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें काजू और किशमिश हम डाल के अच्छे से आधे मिनट के लिए बस भुनना है। हल्के से रोस्ट हो जाए इतना ही हम इसे भून लेंगे। अब जो सब पाउडर है, भुना हुआ नारियल, फल्ली और खसखस और तिल का जो पाउडर है, ये हम इस तड़के में डाल देंगे। इसी के साथ हम 1 चम्मच के करीब शक्कर भी डालेंगे और सबसे लास्ट में हम डालेंगे आमचूर पाउडर 1 चम्मच भरकर। अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। सारा भुना हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसमें हम कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो धनिया को इसी स्टेज पे डालें। जब मसाले अच्छे से भून जाए तब इसमें हम धनिया मिला लेंगे। तो धनिया में मॉइस्चर होता है, तो क्या होता है हर बार जैसे धनिया हम पहले डालेंगे तो ये पूरा पानी छोड़ देगा और चिपचिपा जो स्टफिंग होगा ये चिपचिपी बनेगी। तो इसी समय हम सबसे लास्ट में धनिया डालेंगे। अब आप चाहो तो इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर कोई मसाला आपको कम ज़्यादा लग रहा हो तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले अपने टेस्ट के अनुसार डाले हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें हमें लो फ्लेम पे अच्छे से 5 मिनट के लिए मिक्स करना है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब आटा भी सेट हो गया है, इन्हें एक बार अच्छे से मसल लेंगे। अब इनकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। रोटी के लिए जितने हम लोइयाँ लेते हैं ना, उससे छोटे साइज में हमें लोइयाँ बना के रखनी है। तो इतने आटे में मेरे 12 से 13 सांभर वड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अब इन लोइयों की हमें एक पतली सी रोटी टाइप में बेलनी है। हल्की सी ओवल शेप में होगी ये, जैसे समोसे के लिए पट्टी बनाते हैं ना वैसे ही। पर समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं ये थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो हमें उससे थोड़ा पतला हमें इसे बेलना है। अब बीचों बीच क्या करेंगे, स्टफिंग भरेंगे। तो देखिए आपको जितनी पसंद हो उतना आप स्टफिंग भर सकते हैं। अब जो पूरे पट्टी के किनारों पे हमें अच्छे से पानी लगा लेना है। कई बार क्या होता है जैसे तेल में ये पट्टी खुल जाती हैं, तो इसलिए पानी अच्छे से लगाएं, अच्छे से बंद करें। अब देखिए एक साइड से हमने स्टफिंग के ऊपर वो पट्टी रख दी है, दूसरी साइड से हम उसे चिपका लेंगे। और जो कॉर्नर्स बचे हैं नीचे के और ऊपर का, इन्हें हम इस तरह से चिपका लेंगे। तो अच्छे से इन्हें चिपकाना है, नहीं तो ये तेल में खुल सकती हैं। अब हाथ में थोड़ा सा आटा लगा लें और अच्छे से इसे प्रेस करें। अब यहाँ पर तेल का टेम्परेचर हम चेक कर लेंगे। देखिए हल्के से बबल्स आने लगे हैं, बस इतना ही गर्म ये तेल होना चाहिए। इन्हें फ्राई करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रहे, जहाँ से हमने इन्हें पैक किया है या फोल्ड किया है वो साइड हम नीचे डालेंगे, तेल में नीचे साइड में आनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। देखिए हल्के बबल्स आने लगे हैं, तो तेल का टेम्परेचर एकदम सही है। अब क्या करेंगे, इन सांभर वड़ियों को हम बिल्कुल भी नहीं पलटाएंगे। इन्हें पूरी तरह से अच्छे से एक साइड से होने देंगे। जो नीचे कवर किया हुआ पोर्शन है अच्छे से फूलने देंगे।
तब इन्हें पलटाएं, नहीं तो ये खुल जाती हैं तेल में और तेल खराब होता है। जब ये अच्छे से फूल जाएं और तैर कर ऊपर आ जाए, तब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे। अब इन्हें अच्छे से हम दोनों तरफ से एक जैसे कलर पे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी गुब्बारे जैसे फूली है ना, बहुत अच्छी लग बनती हैं। और ये ना 2 से 3 दिन के लिए आराम से ऐसे ही आप फ्राई करके रख सकते हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। सेकंड बैच को फ्राई करते समय पहले तेल की गैस बंद कर देंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे, तब ये बाकी की फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गरमा गरम यहाँ पर सांभर वड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे यहाँ इन्हें कढ़ी के साथ सर्व किया जाता है, पर मैं दही वाली चटनी बनाई हूँ तो उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती हैं, एकदम देखिए आप लग रहा होगा ना एकदम सूखा-सूखा, और बहुत ज़्यादा अच्छे फूल गई हैं और एकदम क्रिस्पी हैं। आप इन्हें बनाकर 2 से 3 दिन के लिए आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इन्हें ज़रूर इस सर्दी में बनाकर देखें, और अगर अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।